किया गया था। श्री सनकादिक ऋषियों ने सूजी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, आप जो हमें ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा श्रवण करा रहे हैं, इस कथा को किसने लिखा है और इसका प्रथम अधिकारी कौन है श्रवण करने का? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किस प्रकार कराया और महाराज परीक्षित को सप्त दिवस का श्राप क्यों मिला, आप ये सभी हमें श्रवण कराइए। जैसे ही श्री सूजी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुने तो कहा कि ऋषिवर, आप सभी ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। पहला तो ये कि भागवत को किसने लिखा है। जो ग्रंथ साक्षात श्री कृष्ण है उसको किसने रचा है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। इसे महर्षि वेद व्यास ने रचा है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। और इनके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वही इस कथा के प्रथम अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अधिकारी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सूजी कहते हैं, इन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सप्त दिवस में जब उन्हें श्राप मिला तो कथा श्रवण कराकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आप ये बताइए कि श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। देखिए, वैसे तो सुखदेव जी महाराज के जन्म के विषय में तरह तरह के प्रसंग आते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी है कि एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे द्वारिकाधीश, आपकी जितनी भी पटरानियां हैं, जितनी भी रानियां हैं, भगवान की रानियां कितनी थी? कितनी थी? अरे जोर से बोला करो चले। कितनी थी? 16,108। और सभी के यहाँ संतानें थी, पुत्र थे। श्री जी ने कहा कि प्रभु, आपकी जितनी भी रानियां थी सभी के यहाँ संतानें थी, परंतु मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी संतान हो। ये किसने कहा? श्री राधा रानी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, हमारी जो रानियों की संतानें हैं वो हमारे वंश के विनाश का कारण बनी है, लेकिन आपकी जो संतान होगी, हमारा जो पुत्र होगा, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे नाम का प्रचार प्रसार करेगा। उसी के कारण आने वाले घोर कलयुग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने एक पक्षी और पक्षिणी का रूप धारण किया। कौन से पक्षी बने? तोता। तोता और तोती का रूप धारण कर लिया। तोता और तोती का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ। अब कैलाश पर तो बहुत ठंड है, बर्फ रहती है, तो ठंडी बर्फीली हवाओं के कारण वो अंडा जो था वो टूट गया। जब भगवान ने ये देखा कि अंडा टूट गया है तो उसे वहीं छोड़ करके भगवान अपने धाम को आ गए। आज नारद जी ने विचार किया कि अगर इसी प्रकार संसार चलता रहा तो भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो कोई लीला की जाए।
देखिए, नारद जी का बड़ा ही विचित्र स्वभाव है। पहला गुण तो ये है कि अगर नारद जी को कोई गुरु मना ले या किसी को नारद जी के दर्शन हो जाए तो मान लीजिए कि सील लग चुकी है कि भगवान के दर्शन होंगे, ये पक्का हो गया, निश्चित है। और दूसरा विचित्र स्वभाव ये भी है कि जहाँ शांति हो, पति पत्नी में कोई झगड़ा ना होता हो, वहां यदि इनके पैर पड़ जाएं, इनका प्रतिभाव हो जाए तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। नारद जी ने विचार किया कि हमने लक्ष्मी नारायण में झगड़ा तो करा ही दिया है, हमारे जो पिता हैं ब्रह्मा और माता सरस्वती में भी झगड़ा हो चुका है, तो बचे कौन? मन ने कहा भोलेनाथ बच गए हैं। अच्छा, तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचे, कैलाश पर भगवान के नाम का जाप करते हुए। और जाप क्या करते हैं? श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण। भगवान के नाम का जाप करते हुए नारद जी पहुंचे कैलाश। अब कैलाश में भोले बाबा तो है नहीं, भोले बाबा तो गुफाओं में बैठकर कैलाश पर्वत की और भगवान की समाधि में लीन हो जाते हैं। तो घर में कौन बची है? कौन बची है? गौरा मैया, माता पार्वती बची है। नारद जी ने कहा, मैया आप आश्रम में हो? मैया ने जैसे ही सुना कि नारद जी आए हैं तो जल्दी से आश्रम बिछा दी। कहा, नारद जी विराजिए, स्वागत है आपका। हमारा धर्म ये कहता है कि यदि हमारे द्वार पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी जलपान के लिए पूछना चाहिए। लेकिन आज के समय में स्थितियां इतनी विपरीत हो गई हैं कि अगर कोई हमें पूछता नहीं है ना तो हम कहते जब इसने नहीं पूछा तो हम काहे पूछें, हम भी नहीं पूछेंगे। अगर किसी ने हमें नहीं बुलाया तो मन में पहले यही आता है, मत बुला बेटे, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा क्या? जब हमारे यहाँ होगा तो हम भी नहीं बुलाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पर एक सदगृहस्थी का लक्षण क्या है कि आपके द्वार पर एक दुश्मन भी आ जाए तो भी आप उसे जलपान के लिए पूछें। आपको पता है कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी कहें कि आइए विराजिए, जलपान करिए, पानी पीने के लिए पूछिए। पर आजकल की स्थिति ऐसी है, महाराज शक्कर महंगी, दूध भी महंगा। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो बेचारा आधे घंटे तक बात ही करते रहते हैं। फिर कहेंगे अच्छा चाय पियोगे? चाय? वो कहेंगे अरे नहीं नहीं, अरे पी लो, अरे नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं अब मन तो हमारा था कि आपको बना के दे, अब आप ही की इच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब बेचारा वो तो कह रहा है कि बना के ले आओ, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है। पर देखिए, मेहमान का भी एक नियम है कि मेहमान कुछ समय के लिए आए, रहे और अपने स्थान को चला जाए। लेकिन कुछ कुछ रिश्तेदार भी बड़े विचित्र होते हैं, एक बार डेरा जमा ले तो जाते ही नहीं है। सामने वाला कहाँ तक आओ भगत करेगा महाराज, कहाँ तक पूरियां खिलाएगा। ऐसे क्या हुआ, एक पति पत्नी के यहाँ उनके बहुत दूर के रिश्तेदार आए, बहुत दूर मतलब बहुत ही दूर के रिश्तेदार आए।
उन्होंने बहुत आओ भगत की, पुड़ियाँ बनाई। 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए। पत्नी ने कहा